दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे नेता के बारे में जो हरियाणा के 6 बार विधायक रहे हैं। एक ऐसे नेता जो उस समय विधायक बनते रहे, भाजपा के नेता हैं, उस समय विधायक बनते रहे जब भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने कार्यकर्ता और नेता हुआ करते थे। ऐसे नेता जो एक बार गुस्सा भी हुए बीजेपी से, अलग से चुनाव भी लड़ा और अलग चुनाव लड़के भी जीत दर्ज की। ऐसे नेता जो सूबे की सरकार के अगर वजीर थे तो फिर उनके दरबार का नज़ारा बड़ा अलग हुआ करता। ऐसे नेता जब वो सूबे के वजीर थे, अपने वो खुले दरबार लगाते थे तो उनके दरबार का नज़ारा बड़ा अलग हुआ करता था। ऐसे नेता जो अब सरकार से अलग हो गए तो फिर उनके बारे में तमाम प्रकार की बातें चलने लगी हैं। उनके बारे में कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि आखिर इनका क्या हाल हो गया। आज वो एक गीत गुनगुना रहे थे सुबह, और गीत गुनगुना रहे थे कि मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। आप सुनिए क्या गुनगुना रहे हैं। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, हे मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। तो ये हमारे गब्बर हैं अनिल विज। कह रहे थे एक दिन कि मुझे गब्बर का नाम किसने दिया मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे गब्बर के नाम से बड़े खुश रहा करते थे। लगातार चर्चाओं में हैं 11 मार्च के बाद से। चर्चाओं में तो पहले भी रहते थे, चर्चाएं तो इनकी हमेशा रहती थी। जब मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी तब भी चर्चाओं में थे, जब मनोहर पार्ट 2 की सरकार थी तब भी चर्चाओं में थे, जब नायब सरकार हो गई तो भी चर्चाओं में हुए, जब सरकार के अंदर हुए तो भी चर्चाओं में हुए, जब सरकार से बाहर हुए तो भी चर्चाओं में हुए। चर्चाएं भी कैसी कैसी कि आप ये मान लो कि जब मनोहर पार्ट 1 की सरकार में थे वजीर अनिल विज साहब, मैं गब्बर नहीं कहूँगा, अब अनिल विज कहूँगा क्योंकि कहीं बुरा ना मान जाए। अनिल विज जी कह रहे थे कि गब्बर का नाम मुझे किसने दिया कोई पता नहीं, इसलिए अनिल विज ही कहा करेंगे। तो अनिल विज जी पहली सरकार के पार्ट 1 की सरकार थी, उसमें जो नाराज़ थे उनकी नाराज़गी ये थी कि उनके डिपार्टमेंट्स में दखलंदाजी होती है। उनकी नाराज़गी ये हुआ करती थी कि उनके कामकाज में दखलंदाजी होती है, इसलिए कई बार वो गुस्सा हुए और उनके गुस्से की बातें सामने भी आई। मनोहर पार्ट 2 की सरकार बनी तो उस मनोहर पार्ट 2 की सरकार के अंदर वो उनके पास जो डिपार्टमेंट्स थे, पहले वो होम मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री थी, लोकल बॉडीज़ थी, ये सारे मंत्रालय थे उनके पास और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। सबसे बड़ा पंगा उनका छिड़ा कि जब उनके पास से CID अलग की गई। पहली बार हुआ सूबे के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर, ऐसे कम चांस होते हैं कि गृह मंत्रालय को रिपोर्टिंग ना हो CID की, लेकिन CID का विभाग उनसे अलग हुआ और वो मुख्यमंत्री जी के पास गया। उस बात को लेकर बहुत गुस्सा भी हुए। उसके बाद में वो मौका आया जब उनसे लोकल बॉडी डिपार्टमेंट लिया गया तो गुस्सा हुए। उस टाइम उन्होंने कहा कि सारा ही मंत्रालय ले लो। उसके बाद जब उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बात चली, नाराज़गी की बातें आई, तो खुद नड्डा साहब की धर्मपत्नी को इंटरफेयर करना पड़ा। और अब जब 11 मार्च को रात को अचानक जो फैसले हुए और 12 मार्च को रुखसती हुई मनोहर लाल जी की, उसके बाद से जो अनिल विज की कंडीशन है वो काबिले गौर है और वो खुद कई बार बयां करते हैं। एक दिन तो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं मेरी हैसियत क्या है। कभी वो कुछ बोलते हैं, कह रहे थे कि 6 बार का विधायक हूँ, सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो ये आज ये गीत गुनगुना रहे हैं कि मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, अब वो कौन सी किताब से नाम मिटाना चाहते हैं दोस्तों? क्योंकि दार्शनिक अंदाज में जब कोई कुछ बोलता है, हालांकि गब्बर की कोई नई बात नहीं है, अनिल विज की कोई नई बात नहीं है ये किस प्रकार के गीत गाना, वो उनका शौक़ है और उस शौक़ को पूरा करते हैं, लेकिन मायने रखता है कि कब क्या कहा गया। परसों उनका विवाद चला था कि उनके जो एक्स से हट गया था मोदी का परिवार, बाद में उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और कहा था कि जो लोग घोड़े पर चढ़ रहे थे उनको देखना चाहता था, पता नहीं घोड़े पर कौन चढ़ रहे थे। चर्चाएं बड़ी हो गई थी, सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर चल पड़ा था कि अनिल विज ने अपने नाम के आगे से हटा दिया मोदी का परिवार
सफाई दी बाद में उन्होंने कहा कि मोदी का परिवार तो मैं हूँ और रहूँगा। अनन्य भक्त कहा अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का। वाकई अनिल विज जो हैं वो बहुत कर्मठ व्यक्तित्व हैं। कोविड के टाइम में लोगों ने उनको देखा काम करते हुए। अस्वस्थ थे उस दौरान भी वो बड़ी शिद्दत के साथ काम किया करते थे। सेहत खराब थी उसके बावजूद वो सचिवालय में अपनी जो उनका ऑफिस था वहाँ जाते थे। कई बार तो ऐसा मौका था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लगा होता था, लेकिन अनिल विज तत्परता से काम करते थे। अब उनको शायद बड़ा भारी धक्का लगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री को लेकर के उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मंत्री सरकार में आजकल है नहीं। और कहा यह भी जा रहा था कि मंत्री उनको बनाना चाहते थे लेकिन वो बने नहीं। अब ये बातें भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक बातें हैं, लेकिन जो बातें बाहर निकलती हैं वो फिर आंतरिक नहीं रह जाती। अनिल विज ने कई जगह पोस्ट की, कई जगह जो मीडिया पर्सन हैं उनके साथ बातचीत में ये भी कहा कि इतना अविश्वास था मनोहर लाल जी के साथ में कि जब सरकार वो छोड़ रहे थे, रिज़ाइन दे रहे थे, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी थे, इकट्ठे रिज़ाइन देने गए थे, लेकिन बताया नहीं था कि चल क्या रहा है। तो ये अनिल विज की शिकायतें हैं, नाराज़गियां हैं, और वही नाराज़गियां आजकल उनकी नगमों में, गानों में सामने आ रही हैं। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। अगर आप इसे देखें तो ये फिल्म का गाना जो है वो सीधा सीधा तो ऐसे है कि मेरे साजन हैं उस पार मैं इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल परली पार। तो ये गाने का अगर जो रोमांटिक वाला अगर देखा जाएगा या एक प्रेमी युगल वाला देखा जाएगा तो उसमें भी पीड़ा है। लेकिन अगर राजनीतिज्ञ इस गीत को गा रहा है कि मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, भैया कौन सी किताब से नाम मिटवाना चाह रहे हैं अनिल विज जी? और जिस लय में, जिस अंदाज में, जिस मस्ती में वो गुनगुना रहे हैं, आप खुद इसको बार बार देखिए तो आपको देख करके इसका आप आनंद भी लीजिए और इस बार आप मंथन भी कीजिए कि इसके पीछे कोई गहरा भावार्थ तो नहीं छुपा हुआ जो वो कह रहे हैं मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। वैसे आप हमारे सुधी दर्शक हैं, आप ज़रूर बताएं कि आखिर कौन सी किताब से नाम मिटाने की बात कह रहे हैं अनिल विज। आपको क्या लगता है कि अनिल विज के साथ में यानी कि जो 11 मार्च 12 मार्च के बाद जो एपिसोड हुआ, क्या वाकई उस सब को लेकर के अनिल विज नाराज़ हैं, हताश हैं, और या फिर उनके अंदर कहीं निराशा छा गई है? आपको क्या लगता है कि जो अनिल विज हैं, जो 6 बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, क्या कहीं कोई और डिसीजन तो नहीं ले सकते? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।